हेलो गाइस, मैं हूं नीरू बघेल और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेगा मॉम में, जहां मैं बात करती हूं प्रेगनेंसी की एंड इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस की। सो गाइस, बहुत सारे ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी प्रेगनेंसी के टाइम हमें चाहिए होते हैं, है ना। तो जिसमें से आयरन और कैल्शियम दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारी प्रेगनेंसी में मस्ट होते हैं, राइट। जो जिनकी मतलब हमें जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अब आयरन की कमी अगर हमारी प्रेगनेंसी के टाइम हमें होगी तो हमें एनीमिया की प्रॉब्लम, हमें पेल स्किन की प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। और अगर हमें कैल्शियम की कमी होगी तो फिर हमें ऑस्टियोपोरोसिस एंड वीक बोन्स या बच्चे की जो है मतलब जो है वीक बोन्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। और जिनकी वजह से, जिन वीक बोन्स की वजह से फ्रैक्चर्स जो है वो बहुत जल्दी हो सकते हैं। इस तरीके का मतलब आगे प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इसलिए आयरन और कैल्शियम की प्रॉपर इनटेक जो है हमारी प्रेगनेंसी में होनी ही चाहिए। और इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड ही करते हैं कि आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स हमें हमारे आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो गाइज, अब आयरन और कैल्शियम ये हमें हमारी बॉडी के लिए नो डाउट बहुत ज्यादा जरूरी है। बट डू यू नो कि अगर हम आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं हमारी प्रेगनेंसी के टाइम जो हम लेते हैं, अगर वो हम एक साथ लेते हैं, है ना, आयरन और कैल्शियम एक साथ ले रहे हैं, तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होगी आपकी बॉडी के लिए। अच्छा, तो क्यों हुआ है ऐसा कि आयरन और कैल्शियम की डोज एक साथ लेने पे ये हमारे लिए हमारी बॉडी को नुकसान कैसे करती है? तो गाइस देखो, क्या होता है कि अगर आयरन केमिकली अगर हम देखें तो आयरन और कैल्शियम का जो स्ट्रक्चर है केमिकली ये दोनों एक जैसे हैं, राइट। और इसलिए इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो भी एक जैसे होंगे। अब इसलिए क्या होता है, जब चीजें एक जैसी हैं इनके रिसेप्टर्स, तो इसलिए ये जो है एक दूसरे के कम्पिटेंट हैं, मतलब कॉम्पिटिटर है ये एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे को जो है साथ में देख ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि अब जब साथ में नहीं देख सकते एक दूसरे को, तो फिर इसलिए भाई एक जो होगा वो दूसरे को कहीं ना कहीं मतलब उसका असर नहीं होने देगा। तो मतलब क्या होता है कि अगर हम दोनों को एक साथ लेते हैं आयरन और कैल्शियम को, तो क्या होगा कि जो कैल्शियम होगा वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देगा बॉडी में, है ना। मतलब हमारी अगर हम इनटेक ले रहे हैं आयरन की, तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो क्या होगा कि अगर आप रेगुलरली मतलब आयरन टैबलेट्स ले रहे हो और इसके मतलब अलावा भी आपको क्या होगा कि आपको आयरन की जो है कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में, और एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और फिर आप सोचते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ कि मेरे प्रॉपर मतलब लेने के बाद भी मेरे को जो है आयरन की कमी हो गई। तो उसका रीजन यही है क्योंकि आपने दोनों को साथ में लिया है ना। अब अच्छा गाइस, अब हमने जो है ये जो साथ में लिया है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें ये दोनों साथ में नहीं लेनी है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आप कर क्या सकते हो? तो वो ये कर सकते हो कि आप जो आयरन की टैबलेट है उसको आप लंच के बाद ले सकते हो, और कैल्शियम की टैबलेट को आप आफ्टर डिनर ले सकते हो, ओके। और इसके अलावा गाइस, इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का गैप होना मस्ट है ना, तभी आपकी बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो पाएंगी अच्छे से। एंड इसके अलावा गाइस एक चीज और है कि आप आयरन की जो टैबलेट्स हैं उनको आप कभी भी डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जैसे दूध के साथ आप नहीं लेना है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मिल्क में भी कैल्शियम होता है। तो अगर आप दूध के साथ आयरन टैबलेट्स लेते हो तो फिर वो सेम प्रॉब्लम अराइज करेगा कि वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा बॉडी में। तो इसलिए कभी भी आयरन टैबलेट्स को आप मिल्क के साथ ना लें, ओके। पानी के साथ ले सकते हो आप सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अच्छा, ये तो हुआ कि हमें साथ नहीं लेनी है। अब इसके अलावा एक चीज और जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कि हमें प्रेगनेंसी में कभी भी आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स को अपने खाली पेट नहीं लेनी है ना। तो ऐसा नहीं कि जैसे आप मॉर्निंग में उठे और उसके बाद आपने खाली पेट ही आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स खा ली, नहीं, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स को हमेशा कुछ खाने के बाद ही लेना है ना। तो जिस वजह से क्या होगा कि
इन दोनों का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा और आपकी बॉडी में ये जो आपकी सप्लीमेंट्स आपको चाहिए आपकी बॉडी में वो आपको प्रॉपरली देंगे। ओके गाइज, तो ये था कि आपको आयरन और कैल्शियम की दवा कैसे लेनी है, किस तरीके से लेनी है, और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए कि आप अपने आयरन और कैल्शियम की दवा कब से शुरू कर सकते हो और किस टाइम लेनी है, किस तरीके से लेनी है। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं मुझे ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।